हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 5 का उदाहरण 1। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या आपको दे रखी है 39, दूसरी संख्या दे रखी है 42। तो सबसे पहले जो है पहली संख्या जो 39 है उसका जो है बिना गुणा किए मैं वर्ग ज्ञात करूँगा। देखो 39 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि मैंने 39 का वर्ग करना है यहाँ पर। अब दोस्तों देखो मैं बिना गुणा किए ज्ञात करूँगा, यानी कि यहाँ पर 39 को लिख लूँगा 30 + 9 दोस्तों। 30 और 9 को जोड़ूंगा कितना आएंगे, 39 आएंगे। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर स्क्वायर मैं यहाँ पर लगा दूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है 30 + 9 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 + 9 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ यहाँ पर 30 + 9 और कोष्टक में बंद कर दूंगा यहाँ पे, और 30 + 9 इसको भी मैं कोष्टक में यहाँ पर बंद कर दूंगा दोस्तों। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और जो सबसे पहले ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो 30 है इसको जो है दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दूंगा, यानी कि 30 को मैं जो है दूसरे वाले ब्रैकेट है इसके साथ गुणा करूंगा 30 + 9 के साथ। प्लस अब जो जो पहले ब्रैकेट वाला जो 9 है इसको दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दूंगा 30 + 9 यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो 30 को मैं 30 से गुणा करूंगा तो आएगी हमारे पास 900 दोस्तों, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 900। अब जो दोस्तों देखो 30 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो कितना आएंगे, 9 × 27 270, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 270। प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो 9 को मैं 30 के साथ गुणा करूंगा तो 270 आ गया, 9 × 27 270। प्लस फिर 9 को 9 से गुणा करूंगा तो मैं आएंगे यहाँ पर 81, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 81। अब देखो 900 270 270 और 81 इन चारों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर 1521। इन सबको जोड़ा तो मेरे पास है 1521। इस प्रकार से आपको जो है वर्ग कर लेना है आसानी से। अब जो है दूसरी संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 42। 42 का वर्ग करूंगा। देखो 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, 40 + 2 लिख सकता हूँ। 40 + 2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पर। अब देखो 40 + 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 40 + 2 ब्रैकेट 40 + 2 ब्रैकेट, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। अब देखो पहले ब्रैकेट के अंदर जो 40 है उसको दूसरे ब्रैकेट वाले से गुणा कर दूंगा, यानी कि 40 कोष्टक के अंदर आ जाएगा 40 + 2। अब पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 है इसको जो है दूसरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दूंगा 40 + 2 के साथ दोस्तों। अब देखो 40 को 40 से गुणा करूंगा 4 × 4 = 1600। प्लस अब जो है 40 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो जो है यहाँ पर आ जाएंगे 80, ये 80 मैंने लिख दिया। प्लस फिर जो है 2 को मैं 40 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर 80। फिर जो है 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगी मेरे पास 4, यहाँ पर आ जाएंगे 4, ये लिख दिया मैंने 4। अब देखो 1680 80 और 4 को मैं चारों संख्याओं को जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे 1764 यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1764। वेरी सिंपल। अगली 5 का उदाहरण 2। एक पायथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। देखो दोस्तों एक ऐसा पायथागोरस त्रिक लिखना है जिसकी सबसे छोटी जो संख्या है वो जो है 8 होनी चाहिए। तो देखो मैं पायथागोरस त्रिक ज्ञात करने के जो सूत्र है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। पायथागोरस त्रिक देखो एक तो हो जाएगा यहाँ पर 2m, एक हो जाएगा यहाँ पर m² - 1, और तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा m² + 1। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया m² + 1। देखो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है 8 को जो है m² - 1 के बराबर लिखूँगा यहाँ पर। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर m² - 1 दोस्तों, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं m² - 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखो ये -1 इधर माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, तो मैं लिख लूँगा m², ये 8 और -1 इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो m², ये 8 और 1 कितने हो गए, अब हो गए 9। अब देखो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर का हो जाएगा, यानी कि m बराबर √9। अब देखो m बराबर यहाँ पर लिखूँगा 9 का वर्गमूल निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। m का मान आया मेरे पास 3। अब देखो ऊपर रखूँगा इसको, यानी कि 2m बराबर हो जाएगा यहाँ पर m की जगह रखूँगा 3, 2 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 1 3 का जाएगा हमारे पास, 2 को 3 से गुणा करूँगा 6। अब रखूँगा मैं इसको जो है m² + 1 में, m² + 1 बराबर m की जगह रखूँगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर दूँगा, ये करूँगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कैसा हो जाएगा, 3 को स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 9, ये 9 प्लस का 1 बराबर आएगा 9 को 1 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 त्रिक आ गए यहाँ पर,
यानी कि एक तो आ गया 8, एक आ गया 6, एक आ गया 10। तो यहाँ पर देखो अतः 6, 8, 10 एक तरीके है, लेकिन इसमें क्या आ गया, यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी 6 है दोस्तों, 8 नहीं है। तो ये तरीक जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऊपर प्रश्न में कह रखा है कि सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए। तो मैं अब की बार जो लूँगा मैं 2m लूँगा दोस्तों। तो देखो अब मैं 2m लेके देखता हूँ। इसलिए मैं क्या लूँगा, अब हम लेते हैं यहाँ पर 2m, इसलिए हम लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया मैंने। अब लूँगा 2m को मैं जो है 8 के बराबर रखूँगा यहाँ पे। अब देखो ये 2 इधर गुणा में हो जाते, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो देखो m बराबर 8/2 आ जाएगा यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने 8/2। अब 8 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 चौका 8। अब देखो m बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 यहाँ पे। अब देखो m को मैं ऊपर रखूँगा, अब देखो m² - 1 के अंदर। तो देखो m² - 1 लिखूँगा यहाँ पे, बराबर का चिन्ह लगाऊँगा और m की जगह रखूँगा आपकी बार 4। तो 4 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 4 चौक कितने होंगे 16, यहाँ पर हो गया 4 चौक 16 माइनस 1। अब देखो 16 में से 1 गया कितना आ गई, 15 आ गए दोस्तों, ये आ गए 15 यहाँ पर। अब देखो 1 लिखूँगा m² + 1 बराबर m का मान लिखूँगा यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 आ गया। अब देखो 4 चौक 16 यहाँ पर आगे और प्लस का 1 लिख दूंगा। अब देखो 16 रे कितने हो गए, 17 हो गए दोस्तों। तो ये 17 मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये तरीक कौन कौन से आए, ये यहाँ पर जो है अतः 8, 15 और 17 एक यहाँ पर तरीक आया दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 है। इसका मतलब ये जो है तरीका यहाँ पर मान्य होगा, 8, 15, 17। तो एक तरीके जहाँ 8 सबसे छोटी संख्या है। अगर यहाँ पर भी नहीं आता तो मैं किसके बराबर रखता, आपकी बार m² + 1 के बराबर रखता। इस प्रकार से आपको करना है। 5 का उदाहरण 3, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है दोस्तों। देखो पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के सूत्र कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लूँगा मैं। देखो पाइथागोरस त्रिक कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, देखो एक तो हो जाएगा यहाँ पर जो है 2m में लिख लूँगा यहाँ पर 2m। एक हो जाएगा यहाँ पर m² - 1, ये लिख लिया मैंने m² - 1। एक हो जाएगा यहाँ पर m² + 1। इनकी सहायता से जो है आप पाइथागोरस त्रिक जो है आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर जो है हम लेते हैं 2m बराबर 12 ले लूँगा दोस्तों यहाँ पर। तो मैं लिख लिया यहाँ पर 2m बराबर 12। देखो दोस्तों यहाँ पर आप जो है m² - 1 बराबर 12 या फिर m² + 1 बराबर 12 नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये लेने पर जो आपके पास जो है यहाँ पर पूर्णांक नहीं आएगा, m का मान जो है पूर्णांक नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अगर 2m बराबर 12 लोगे तो ही जो है पूर्णांक आएगा। तो मैं यहाँ पर देखो m बराबर, ये 2 इधर गुणा में तो जाते हो जाएगा भाग में, तो 12/2 हो जाएगा। अब देखो m बराबर यहाँ पर लिख लूँ, यानी कि m बराबर ये 2 के उससे 12 को काटूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 छक्की 12 हो गई। तो m का मान आया मेरे पास 6। अब जो है मैं इस मान को रख दूंगा यहाँ पर m² - 1 में, m² - 1 में रखा तो m की जगह मैं 6 रखूँगा। तो m की जगह 6 रखा तो 6 का मैं स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36, फिर -1 करूँगा तो देखो 36 में से 1 घटाऊँगा तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर 35। तो ये लिख दिया मैंने 35। अब देखो m² + 1 करूँगा मैं, m² + 1 बराबर m का मान रखूँगा 6 के अंदर। मैं यहाँ 6 की जगह 6, m की जगह 6 का मान रखूँगा, 6² + 1 बराबर 6 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएंगे 36 + 1 बराबर हो जाएगा 36 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 37। ये जो है मेरे पास 3 तरीक आ गए यहाँ पर, यानी कि एक तो आ गए 12, एक आ गया 35 और 37, ये लिख दूंगा मैं। अतः आवश्यक तरीक क्या आया हमारे पास, एक तो आया 12 और एक आया 35 और एक आया 37। तो ये तरीक हो जाएगा यहाँ पर 12, 35 और 37। इस प्रकार से आपको आसानी से जो है ये उदाहरण 3 कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 4, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैं जो वर्गमूल ज्ञात कर लूँगा। देखो 6400 में जो है सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा तो जाएगा इसका जो है 3200 बार, तो 3200 में नीचे लिख दूंगा। अब देखो 3200 के अंदर फिर 2 का भाग दूंगा तो जाएगा 1600 बार, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1600 दोस्तों, ये लिख दिया 1600। अब 2 का भाग दूंगा 1600 के अंदर तो कितनी बार जाएगा 800 बार, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 800 दोस्तों। अब जो है 800 के अंदर फिर 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 400 बार,
तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर 400। फिर 400 के अंदर 2 का दूंगा भाग, तो कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 200। फिर जो है 200 के अंदर 2 का भाग दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा दोस्तों। तो ये लिख दिया मैंने 100 यहाँ पे। फिर 100 के अंदर 2 का भाग दूंगा, तो जाएगा 50 बार दोस्तों। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 50। फिर जो है 2 का भाग दूंगा मैं 50 के अंदर, तो यह कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो ये लिख दूंगा यहाँ पर मैं 25। फिर 25 में जो है 5 का भाग दूंगा यहाँ पर मैं, तो 5 का भाग दूंगा तो 5 25। ये अब देखो 5 में दूंगा 5 का भाग, तो 1 बार जाएगा, तो ये 1 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब दोस्तों वर्गमूल में क्या करना होता है, आपको 2 के जोड़े बनाने होते हैं। देखो ऊपर एक जोड़ा बन गया ये, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, 2 के 4 जोड़े बन गए यहाँ पर, और एक 5 का जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े के अंदर ये 2 का जोड़ा है, तो उसको 1 बार गुणा करो, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 जोड़े का 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 के 4 जोड़े बने थे। अब 5 का 1 जोड़ा बना दो, 1 बार 5 गुणा कर दूंगा। अब इनको गुणा करूँगा, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 पंजो 80। तो 80 जो आया 6400 का यहाँ पर वर्गमूल आया दोस्तों। इस प्रकार से 5 का उदाहरण 5 हल करेंगे। देखो उदाहरण 5, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। देखो इसको चेक करने के लिए मैं 90 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 90 में सबसे पहले दूंगा 2 का भाग। 2 का भाग जो है 90 के अंदर जाएगा 45 बार, तो मैं लिख दूंगा 45 यहाँ पर नीचे। फिर 45 के अंदर जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग दूंगा 45 के अंदर, तो यहाँ पर आएगा 15। यहाँ पर लिख दिया मैंने 15 दोस्तों। फिर जो है 15 में 3 का भाग दूंगा, 3 पंजो 15, तो यहाँ पर जो है 5 लिख दूंगा मैं यहाँ पर नीचे। अब देखो 5 में 5 का भाग दूंगा, तो 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर लिख दूंगा 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। अब देखो 90 का जो गुणनखंड आई वो आ गया, यहाँ पर लिख दूंगा 90 बराबर यहाँ पर क्या क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो लिख दूंगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पर 3 का तो ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 का और 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 90 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर जो है सभी संख्याओं का जोड़ा बनना आवश्यक है, तो 90 जो है पूर्ण वर्ग होता, लेकिन यहाँ पर 2 का और 5 का जो जोड़ा नहीं बन रहा है। तो मैं लिख दूंगा अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म नहीं है, जोड़े के बोलते हैं युग्म, तो यहाँ पर युग्म नहीं है, तो जो है आता है 90 एक पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। तो लिख दिया मैंने नहीं है, इस प्रकार से लिख दूंगा, वेरी सिंपल। आज का उदाहरण 6 हल करेंगे। देखो क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि 2352 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसका जो है मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, इसके अंदर जो मैं 2 का भाग दूंगा तो आएगा मेरे पास 1176। अब देखो 1176 में फिर से 2 का भाग दूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे 588। अब 588 में 2 का भाग दूंगा मैं, तो देखो मेरे पास आ जाएगा 588 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 294। फिर जो 294 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएंगे 147। अभी जो 147 में मैं 3 का भाग दूंगा तो आ जाएंगे यहाँ पर नीचे मेरे पास, तो यहाँ पर जो है 49। फिर 49 के अंदर 7 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर जो है 7। फिर 7 में जो है 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 1 दोस्तों, ये आ गई हमारे पास 1। अब देखो ये 2352 का जो है मैं गुणनखंड के रूप में इधर लिख लूँगा। 2352 को क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यह आएगा। फिर जो है 3 गुणा 7 गुणा 7 यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7 गुणा 7, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है 3 का जो है युग्म नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो है 2352 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो है मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो है 3 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये क्या है युग्म बन जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो 2 युग्म बन गए 2 2 के। अब जो 3 का यहाँ पर युग्म नहीं बन रहा, तो 3 का युग्म बनाने के लिए मैं 3 से फिर से गुणा करूँगा इसको, यानी कि 3 तो है
फिर एक 3 और से गुणा कर दूंगा तो ये युग्म बन गया यहाँ पर। अब 7 गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि किस छोटी संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा किया मैंने तो ये पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बन गई। तो जो है इनको गुणा करके लिखो, अब कितना आ रहा है, इनको गुणा करने पर जो है मेरे पास आ रहा है 7056 यहाँ पर दोस्तों। अब जो ये 7056 हमारे पास है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी जिससे गुणा किया हमने, वो थी 3 दोस्तों। तो सबसे छोटा गुणज यहाँ पर 3 है दोस्तों, तो ये 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इनकी इसके जोड़े बनाओ, तो 7056 का अब क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। जो नई संख्या है हमारे पास 7056, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या आएगा वर्गमूल, देखो दो दो के दो जोड़े बन रहे, एक 3 का बन रहा है, एक 7 का बन रहा है। तो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7, इसको जो है गुणा करके जो है आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, यानी कि 2 गुणा 2 और 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये लिख दिया मैंने, 3 गुणा यहाँ पर हो गया 7 बराबर 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 सत्ते कितने होते 84। ये यहाँ पर जो है 84 आ गए 7056 का वर्गमूल। वेरी सिंपल। 5 का उदाहरण 7, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो इस उदाहरण को करने के लिए सबसे पहले 94 से 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। सबसे पहले दूंगा 2 का भाग। 2 का भाग जो है 94 से 8 के अंदर जो है देखो 4704 बार जाएगा। फिर 4704 में फिर से मैं 2 का यहाँ पर भाग दूंगा, तो यहाँ पर जो है 2352 बार जाएगा। फिर 2352 में 2 का भाग दूंगा मैं, तो 2 को यहाँ पर जो भाग जाएगा हो जाएगा 1176 बार। फिर 1176 में फिर से 2 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पर जो है भाग जाएगा 2 पंजे 10 8 588 बार। फिर 588 में 2 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पर जो है भाग जाएगा 294 बार, सॉरी 294 बार। फिर 2 का भाग दूंगा, तो फिर जो है जाएगा ये भाग यहाँ पर जो है 147 बार। फिर 147 में 3 का भाग दूंगा मैं यहाँ पर, तो जाएगा यहाँ पर जो है 3 चौक 12, 3 नम 27। फिर जो है 7 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पर जाएगा 7 7 49। फिर जो है 7 का भाग दूंगा इसके अंदर, तो जाएगा 1 बार। तो यही चला गया यहाँ पर 1 बार। तो देखो इसको गुणनखंड के रूप में लिख दूंगा 94 से 8 के यहाँ पर मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये जो है मैंने यहाँ पर जो गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। यहाँ पर जो 2 2 के 3 जोड़े हो गए यहाँ पर। फिर जो है गुणा 3, 3 का जोड़ा यहाँ पर बन नहीं रहा है, गुणा 7 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है जोड़ा किसका नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो मैं जो है इस संख्या में किसका भाग दे दूंगा, 3 का ही भाग दे दूंगा। 3 से 3 कट जाएगा और जो है तब जो है ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यानी कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, जिसका भाग देने पर जो है भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा 9408 के अंदर जो है 3 का भाग दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर 9408 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा, तो मेरे पास जो है संख्या आ जाएगी यहाँ पर बराबर लिख के, यहाँ पर संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 3136। ये आएगी 9408 के अंदर मैं 3 का भाग दिया तो भागफल क्या आया 3136। अब देखो 3136 का जो है गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। देखो ऊपर 3 को नहीं लिखना है और सारी चीज़ों को लिख लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 2 के यहाँ पर 3 जोड़े बन गए और 7 गुणा 7। ये जो है 3136 का जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 3136 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 2 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, एक 7 का जोड़ा बन रहा है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8, 8 7 56। तो ये जो है 56 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने 56। इस प्रकार से आपको जो है ये हल करना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 8, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। देखो सबसे पहले जो है इस उदाहरण को करने के लिए मैं सबसे पहले जो है इसका लेसे लूँगा 6, 9 और 15 का। देखो यहाँ पर लेसे ले रहा हूँ 6, 9 और 15 का दोस्तों। इनका लेसे लूँगा यहाँ पर, सबसे पहले 2 का भाग दूँगा यहाँ पर, तो 2 तिया 6, यहाँ गए 2 तिया 6। फिर जो 9 ऐसा कैसा उतर जाएगा यहाँ पर, ये 9 उतर गया यहाँ पर, और 15 ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये उतर गया यहाँ पे 15।
फिर जो है मैं जो है 3 का भाग दूंगा इसके अंदर। देखो 3 का भाग दूंगा तो देखो 3 एकम 3, ऐसा ऐसा का ऐसा उतर जाएगा 1। फिर जो है 9, 3 तिया 9, 3 3 ऐसा कैसा उतर जाएगा, और तीनों पंजों 15 होते हैं, तो 5 ऐसा कैसा यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है, और अब जो है मैं 3 का फिर से भाग दूंगा इसके अंदर, 1 ऐसा कैसा नीचे उतर जाएगा। 3 में जो है 3 का भाग एक बार जाएगा तो 1 आ जाएगा नीचे यहाँ पर, और 5 के अंदर जाएगा नहीं तो 5 ऐसा कैसा मैं नीचे उतार दूंगा यहाँ पर, जो उतार दिया 5। फिर जो है अब दूंगा मैं 5 का भाग यहाँ पर, तो 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो है 1 ऐसा कैसा उतर जाएगा नीचे, फिर 1 उतर जाएगा ऐसा कैसा, फिर 5, 5 में 1 का भाग, 5 में जो एक बार चला जाएगा तो 1 उतार जाएगा। अब देखो इसका जो है मैं लेस से इधर लिख लूँगा, क्या आएगा देखो 6 9 और 15 का जो है लेस से, देखो क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये जो लेस आएगा इसका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 3 6 6 3 18, 18 पंजो यहाँ पर 90, ये जो 90 आया इसका लेस आया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो 90 है, यहाँ पर जो देखो 2 का और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है 90 जो है पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, तो यहाँ 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा और 5 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 का जोड़ा बना रहा हूँ यहाँ पर 2 गुणा 2। अब देखो 3 का जोड़ा तो पहले से ही है, 3 गुणा 3। अब जो है 5 का जोड़ा बनाने के लिए मैं 5 गुणा 5 कर दूंगा यहाँ पर, ये लिख दिया 5 गुणा 5। अब देखो 2 2 2 3 3 5 5, इन सबको गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 900 दोस्तों, यहाँ पर ये आगे 900। अब देखो 900 जो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अतः मैं लिख दूंगा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी वर्ग संख्या हो जाएगी 900, यहाँ पर जो क्या होगी 6 9 और 15 तीनों से जो है विभाजित होगी। यहाँ पर ये लिख दी मैंने यहाँ पर 900, वेरी सिंपल। आज का उदाहरण 9, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो है 729 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो 729 का जो है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है 2 ऐसी संख्या लूँगा जिनका जो है गुणनफल 7 से कम या 7 के बराबर आना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं 2 2 लूँगा यहाँ पर, 2 दूने कितने होंगे 4, और 3 ले लेता तो मैं 7 से ज़्यादा जाता 9, लेकिन मैं 2 ही लूँगा यहाँ पर, 2 2। और देखो यहाँ पर उतार दिया मैंने 2 और 2, और ऊपर भी जो है भागफल के अंदर वहाँ पर 2 उतार दो। अब देखो 2 का और 2 का गुणनफल करूँगा मैं तो कितना आएगी मेरे पास दोस्तों, 4 आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 7 के नीचे मैं जो है 4 लिख दूँगा, और 7 में से मैं जो है 4 घटा दूँगा दोस्तों। देखो 7 में से 4 घटा हुआ आप क्या बचेगा, 7 में से मैं 4 घटाऊँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है बचेंगे 3, ये बच गए 3 मेरे पास। अब जो दूसरा जोड़ा 29 में नीचे उतार दूँगा। अब जो 2 2 है उसको जोड़ के मैं नीचे लिख दूँगा 4। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है 2, जो देखो यहाँ पर 4 के पीछे कोई संख्या लूँगा मैं, उसका जो है गुणनफल नीचे वाली संख्या से करने पर जो है 329 आना चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पर 7 और 7 ले रहा हूँ, और यही 7 जो ऊपर भागफल में उतार दूंगा। अब देखो अब जो है 47 से 7 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास जो है 329 आ जाएंगे। तो मैं जो है 329 के नीचे जो है 329 जो है उतार दूंगा दोस्तों। देखो 47 से 7 को गुणा करो देखो आप, तो कितना आएगा 329 आएगा मेरे पास, 329 मैं यहाँ पर नीचे उतार दूंगा। अब जो है देखो यहाँ पर जो है मैं माइनस करूँगा इसको, तो यहाँ पर जो है माइनस करूँगा तो 329 में 329 किए तो कितने बचे, 0 बचे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको जो है 729 का जो है वर्गमूल निकाल लेना है। अब जो देखो दूसरा 1296 दोस्तों, देखो 1296 का जो है वर्गमूल मैं निकालूंगा। यहाँ पर देखो 2 2 के जोड़े बनाऊंगा, पीछे 96 का जोड़ा बन जाएगा, आगे जो है 12 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। अब जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है ऐसी संख्या लूँगा 2 जिनका गुणनफल जो है 12 के बराबर या 12 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं लूँगा 3 ले लूँगा, 3 को 3 से गुणा करूँगा 9 आएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा 12 से, यानी कि 3 और 3 ले लिया, और भागफल के अंदर भी मैं 3 उतार दूंगा ऊपर। तो अब देखो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, वो जो है मैं 12 से में से घटा दूंगा, तो 12 के नीचे उतारूँगा यहाँ पर 9 दोस्तों। अब 12 के नीचे 9 उतार के जो है मैं उसमें से 12 में से जो है 9 घटा लूँगा, ये माइनस करूँगा, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे दोस्तों। अब देखो 96 को ऐसे कैसे उतार लूँगा मैं यहाँ पर। अब देखो ऊपर जो 3 3 है उनको मैं जोड़ के नीचे लिख दूंगा, 3 3 कितने हो गए 6। अब देखो इधर ऐसी संख्या लूँगा 6 6 ले ली मैंने, ताकि इनका जो गुणनफल आ जाए 396 दोस्तों, और ऊपर जो भागफल में मैं 6 उतार दिए। अब देखो
6 को जो है 66 से मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएंगे 396 आ जाएंगे दोस्तों। अब 396 से मैं 396 जो है यहाँ पर माइनस कर दूंगा। अब देखो माइनस करो, देखे 396 से 396 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे नीचे। तो ऊपर जो है मेरे पास जो है 36 जो है यहाँ पर जो है वर्गमूल आ जाएगा 1296 का दोस्तों। इस प्रकार से जो है भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। का उदाहरण 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो है 5607 का भाग कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाऊंगा, 07 का एक जोड़ा बन जाएगा और 56 का एक जोड़ा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है सेम संख्या लूँगा जिनका जो है गुणनफल 56 से अधिक न हो। देखो मैं 7 और जो है 7 ले रहा हूँ और ऊपर भागफल में यहाँ पर 7 लिख दूंगा। देखो 7 को और 7 को गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 49। अगर मैं यहाँ पर 8 लेता तो 8 20 24 ज़्यादा हो जाते 56 से, तो मैं 7 7 तो 49 लेके यहाँ पर 56 में से 49 घटाऊंगा। देखो 56 में से 49 में घटाऊंगा तो आ जाएगी नीचे 7 दोस्तों। अब 7 आगे, अब देखो 07 में ऐसे कैसे उतार लूँगा नीचे। अब देखो 7 और 7 को जोड़ूंगा तो आगे चुगदा यहाँ पर। अब देखो चुगदा यहाँ पर आगे नीचे। अब मैं ऐसे संख्या लूँगा यहाँ पर ताकि जो है ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करने पर 707 या 707 से कम आई। यहाँ पर मैं 4 ले रहा हूँ, 4 ऊपर भागफल में उतार ली। अब 4 को 144 से मैं गुणा करूँगा दोस्तों तो मेरे पास जो है यहाँ पर नीचे उतर जाएगा यहाँ पर 576। अब देखो 707 में से 576 में माइनस करूँगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 131 दोस्तों। ये शेषफल मेरे पास आ गया 131 यहाँ पर। अब देखो ये जो शेषफल है वो जो है मैं 131 आया मेरे पास। अब इस शेषफल को अगर मैं जो है 5607 में से घटा दूँ दोस्तों तो मेरे पास जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखो 5607 में से मैं 131 जो है माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है यहाँ पर 5476 अब बच जाएंगे। 5476 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों। अब 5476 का जो वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पर 74 हो जाएगा दोस्तों। देखो 5476 का वर्गमूल यहाँ पर लिख दूंगा मैं 74। इस प्रकार से आसानी से आपको हल कर लेना है, वेरी सिंपल। उदाहरण 11, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखो हम जानते हैं कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 9999। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ लिख लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है यहाँ पर 9999। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 9999। अब मैं चेक करूँगा कि ये जो 9999 है ये पूर्ण वर्ग है क्या। तो मैं यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल निकालूंगा भाग विधि से। तो यहाँ पर 99 के 2 जोड़े बन गए। अब मैं ऐसी संख्या लूँगा जिसको स्वयं से गुणा करने पर जो है 99 से ज़्यादा नहीं जाए। तो मैं 9 से 9 को गुणा करूँगा और भागफल में 9 लिख दूंगा यहाँ पर। तो 9 को 9 से गुणा करूँगा मैं तो क्या आएंगे 81 जो 99 से ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं 9 को 9 से गुणा करूँगा तो आएगा 81 और 81 को 99 के नीचे यहाँ पर लिख दूंगा। अब 99 में से 81 जो माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएंगे 18 दोस्तों। अब ऊपर जो 99 का जोड़ा वो नीचे उतार दूंगा और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया 18 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब देखो 18 के बाद में ऐसी संख्या ही लूँगा जिनको जो है 189 को 9 से गुणा करूँगा तो मेरे पास जो है 1899 से ज़्यादा नहीं जाएंगे यहाँ पर। देखो कितना आएंगे, 9 को 189 से गुणा किया तो 1701 आई, उसमें 1899 में से मैं 1701 निकाला तो कितना बचेगा 198। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बच गए 198 शेषफल बच गए। इसका मतलब जो है 9999 जो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें कौन सी संख्या लिखनी है, 4 अंकों की वह संख्या लिखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो मैं क्या करूँगा 9999 में से 198 जो है माइनस कर दूंगा तो वो संख्या में जो प्राप्त हो जाएगी। देखो 9999 में से 198 माइनस करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 9801 दोस्तों। तो 9801 का जो है मैं वर्गमूल यहाँ पर निकालूंगा। 9801 का वर्गमूल निकालूंगा मैं यहाँ पर तो बचेंगे मेरे पास यहाँ पर 99 दोस्तों। तो ये जो है 99 यहाँ पर आ जाएंगे। 5 का उदाहरण 12, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं भाग विधि से जो है 1300 का वर्गमूल निकालूंगा। यहाँ पर देखो 1300, तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले ऐसी संख्या लूँगा जो जिसको स्वयं से गुणा करने पर जो है 13 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर 2 जोड़े बना लिए मैंने 00 और 13 का। तो मैं सबसे यहाँ पर जो है 3 और 3 ले रहा हूँ। ऊपर जो है भागफल के अंदर 3 लिख दूंगा यहाँ पर। देखो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो 13 में से मैं 9 माइनस कर दूँगा। तो 13 और में से मैं 9 माइनस यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास जो है नीचे जो है यहाँ पर बचेंगे 4। माइनस करते हैं पर बच गए नीचे यहाँ पर 4। अब देखो 0 और 0 आ गया।
अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ के नीचे लिख दूँगा। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 लिख दिया। अब मैं दो संख्या यहाँ पर लूँगा जिसको जो है 66 से 6 को गुणा करने पर कितना आएंगे, 6 को ऊपर भागफल में लिख दिए और 66 को 6 से गुणा करने पर मेरे पास जो आएगी संख्या वो आ जाएगी यहाँ पर 396। अब 400 में से 396 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 400 में से 396 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, मेरे पास शेष पल बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 4 शेष पल बच गए, इसका मतलब जो है 1300 जो है पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, यहाँ 4 शेष पल रहता है। अब देखो ये जो 36 का जो वर्ग आएगा वो 1300 से छोटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 शेषफल बच गए। अब देखो देखो अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन सी होगी, यानी कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 37 का वर्ग वाली होगी। यानी कि मैं 37 का वर्ग कर लूँगा, यहाँ पर 37 का वर्ग कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 1369 दोस्तों। यानी कि जो 1300 से आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो आएगी 1369 दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, अतः अभिष्ट संख्या यानी कि अब जो है 1369 और 1300 के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि 1369 में से मैं 1300 माइनस कर दूंगा तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है गुणसूत्र का डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणसूत्र दोस्तों। अब देखो अब जो है यानी कि हम 1300 में कितने जोड़ेंगे, यानी कि 1300 के अंदर हम गुणसूत्र जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। तो पहला जो है हल ये मिल गया हमें, यानी कि गुणसूत्र जोड़ना है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, गुणसूत्र हो जाएगी। अब देखो कौन सी संख्या आई, 1369। अब 1369 का वर्गमूल कितना आएगा, वो आएगा 37 दोस्तों। तो 1369 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा यहाँ पर 37। तो ये आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार, वेरी सिंपल। आज का उदाहरण 13, 12.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो 12.25 का जो है मैं भाग विधि से यहाँ पर जो है वर्गमूल ज्ञात करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पर 25 और 12 का मैंने जोड़ा बना लिया है। अब देखो ऐसी सेम संख्या लूँगा जिसको गुणा करने पर जो है मेरे पास जी 12 या 12 से कम आ जाए। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 लूँगा और ऊपर जो है भागफल के अंदर भी 3 ऊपर लिख दूँगा। अब देखो यहाँ पर 3 को और 3 को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे मेरे पास, जो कि 12 से कम है। अगर मैं यहाँ पर 4 लेता तो 4 चौक 16, 12 से ज़्यादा हो जाता। मैं 12 में से अब क्या करूँगा, 9 को माइनस कर दूँगा। 12 में से 9 गए तो आ गए 3 मेरे पास। अब देखो 12 के बाद में जो दशमलव है वो 3 के बाद में भागफल के अंदर उतार दूंगा मैं दशमलव, और जो लास्ट वाला जोड़ा है 25 वो नीचे उतार दिया यहाँ पर। अब हो गया यहाँ पर 325। अब देखो इधर 3 और 3 को जोड़ दूंगा मैं, 3 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास, 6 आ जाएंगे। तो ये 6 लिख दिया। अब देखो 6 के बाद में 5 और 5, ये 5 जो है भागफल में लिखूंगा ऊपर। अब देखो 65 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 325 आ जाएंगे। तो 325 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 325 में से 325 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर नीचे बचेंगे 0। अब देखो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो अतः यहाँ पर जो 12.25 का जो मेरे पास वर्गमूल आया दोस्तों, वो ऊपर भागफल के अंदर देखो 3.5 आया। तो ये 3.5 जो है 12.25 का वर्गमूल हो जाएगा। 5 का उदाहरण चुगदा। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है 2304 मीटर स्क्वायर। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो मैं सबसे पहले लिख लूँगा यहाँ पर जो क्षेत्रफल दे रखा है वो, यानी कि वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर बराबर लिख लूँगा मैं 2304 मीटर स्क्वायर। ये लिख लिया 2304 मीटर स्क्वायर। अब देखो वर्गाकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये भुजा स्क्वायर लिख दिया, बराबर रख दूंगा मैं 2304 को, यहाँ पर ये लिख दिया 2304 को। अब देखो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर ये जो है 2304 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। 2304 के ऊपर ये लग गया यहाँ पर अंडर रूट दोस्तों। अब जो अंडर रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है, यानी कि 2304 का जो है भाग विधि से मैं अंडर रूट निकाल लूँगा। दो दो के जोड़े बनाऊंगा, 04 का जोड़ा बन गया और 23 का जोड़ा बन गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लूँगा मैं 4 और 4, यानी कि 4 और 4 को गुणा करूँगा 16 आएगा, यानी कि 23 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ऊपर भागफल में 4 उतार दूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो है 4 को 4 से गुणा करूँगा तो आएगा 16। तो 23 में से 16 यहाँ पर माइनस कर दूंगा मैं। तो 23 में से 16 जाएगा तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर 7 दोस्तों। अब अगला वाला जोड़ा जो 04 का वो नीचे उतार दूंगा। अब जो है 4 को जोड़ के 8 लिख दूंगा। अब देखो 8 और 8 ऊपर भागफल में ये 8 लिख दूंगा, यानी कि 88 को मैं 8 से गुणा करूँगा यहाँ पर तो मेरे क्या आएंगे, यहाँ पर 704 आएंगे। इसलिए मैंने जो है यहाँ पर 8 लिया है। अब देखो 88 को 8 से गुणा किया था आगे 704। अब 704 में से 704 माइनस करूँगा तो आगे यहाँ पर 0 दोस्तों। अब देखो भुजा यानी कि 2304 का जो वर्गमूल आया वो आया 48 यहाँ पर। तो भुजा का मान भी क्या आ जाएगा, 48। इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर लेना, वेरी सिंपल।
प्रश्नावली 5 का उदाहरण 15। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्तियों स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि पंक्तियों की संख्या जो है x है दोस्तों। ये पंक्तियों की संख्या मैंने यहाँ मान ली x। अब ये कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या के बराबर ही स्तंभों की संख्या है, तो स्तंभों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? x ही हो जाएगी। तो ये हो गई यहाँ पर स्तंभों की संख्या, क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। अब जो है विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2401 जो है प्रश्न में दे रखे हैं, यानी कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो दे रखे है 2401। ये लिख लिया मैंने 2401 दोस्तों। अब देखो, अब जो पीटी अध्यापक है उन्हें क्या कर रहा है? एक पंक्तियां बनाकर और एक स्तंभ में कितने लड़के खड़े हैं? एक ही लड़के खड़े हैं, तो कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? x गुणा x हो जाएगी दोस्तों। मैं जो है पंक्तियों की संख्या को जो है स्तंभों की संख्या से गुणा कर दूंगा, तो कुल विद्यार्थी कितने? 2401 का मेरे पास आ जाएगा। अब x को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, बराबर 2401। अब देखो x के ऊपर जो स्क्वायर है उधर जाकर जो है अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि x बराबर अंडर रूट 2401 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा मैं 2401। यहाँ पर 0 का एक जोड़ा हो गया और 24 का एक जोड़ा हो गया। अब जो है मैं सेम संख्या लूँगा यहाँ पर कि 24 से ज़्यादा नहीं जाए, या तो 24 आए या 24 से कम, तो मैं ले रहा हूँ 4। 4 यहाँ पर उतारूंगा और 4 नीचे उतारूंगा और 4 भागफल के अंदर उतार दूंगा। अब देखो 4 को 4 से मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। अब 16 को जो है मैं 24 में से घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे दोस्तों, और 0 1 ये अगला वाला जोड़ा नीचे उतर जाएगा। अब देखो 4 4 को मैं जोड़ दूंगा, 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो यहाँ पर जो संख्या लूँगा सेम 9 और 9 ले रहा हूँ मैं। अब 89 को जो है वो ऊपर भागफल के अंदर 9 उतार दूंगा दोस्तों। अब देखो 89 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो 801 ही आएगा मेरे पास, तो 801 में से मैं 801 जो है यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा? नीचे 0 बचेगा दोस्तों। अब देखो 2401 का वर्गमूल निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 49 दोस्तों। अब देखो x का मान आया, क्या आया? x पंक्तियों की संख्या आई दोस्तों। पंक्तियों की संख्या है पूछ रखी है मैं, तो पंक्तियों की संख्या बता देंगे 49 आई है।